हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर केस टू, हम पहले केस में हमने कहा है कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। केस टू में हम डिफाइन करते हैं भाई कि अगर वेलोसिटी वेरिएबल है। अब वेरिएबल तो किसके साथ होगी, टाइम के साथ ही तो होगी। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब फंक्शन तो हमने पढ़े हैं पहले से, तो मतलब वेलोसिटी जो है ये टाइम डिपेंडेंट है, सीधा सीधा। समझ रहे हो ना। अब जी सर। टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी t+1, 2t+1, t² + 4, t² + 2t+5, e⁻t sin t। मतलब कितने तरह से वेलोसिटी वेरी कर सकती है। इनफाइनाइट फंक्शन होते इनफाइनाइट फंक्शन होंगे तो हमें हैं। हमें सीधा सीधा वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रीड करना पड़ेगा, ना कि हमें इस तरह से क्रैम करनी पड़ेगी चीजें कि जी इस केस में ये है, इस केस में तो बहुत सारे केस हो जाएंगे नहीं तो। बोलो, हाँ सर। समझ पा रहे हो ना भाई। यस सर, समझ आ रहा है। हाँ, तो अब हम ये सर। देख। हाँ बोलो, पूछ रहे हो क्या भाई। नो सर। अब अगर हम वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी मतलब एज्यूम कर रहे हैं, तो तुम ऐसा समझो कि एक केस हम डील करते हैं कि इफ वेलोसिटी इक्वल टू 2t, एक जनरल सा केस है, छोटा सा वैसे ही, ठीक है ना। जी सर। तो इसमें तुम इस पूरी इसकी जर्नी के ऊपर जरा थोड़ा सा फोकस करो एक बार। कैसे कि जैसे ही पार्टिकल अपनी मोशन शुरू करता है, मतलब जैसे ही तुम टाइम मेजर करते हो तो t0 है, तो उस टाइम पे पार्टिकल तुम्हें रेस्ट पे दिखेगा। जब तुम 1 सेकंड बाद देखोगे तो उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, अगर मीटर पर सेकंड में मेजर कर रहे हैं। फिर जब तुम t = 2 सेकंड बाद देखोगे तो तब वो 2 सेकंड पे वो 4 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है। बोलो, यस सर। 3 सेकंड पे 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर। अब एक चीज ये देखो कि यहां से यहां उसकी वेलोसिटी में 2 यूनिट का चेंज आ रहा है। यस सर। यहाँ भी उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 2 यहाँ। यूनिट्स का है। और अगर हम आगे की तरफ चलते हैं 4 सेकंड के लिए, तो भी 2 का ही आएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी किसको कहते हैं, एक्सेलरेशन को, यस। यूनिट टाइम। तो एक तो हमें यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस बनते हुए दिख रहा है। हाँ सर। पर तुम ये देखो कि जो उसकी वेलोसिटी यहाँ है उसके कंपैरिजन में यहाँ उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ उसकी वेलोसिटी और ज्यादा है, यहाँ उसकी वेलोसिटी और ज्यादा है, यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 से 2, हर बार नई वेलोसिटी। बोलो, यस। सर। यानी कि इंस्टेंटेनियसली वो हर बार बड़ा स्टेप रख रहा है आगे। मतलब हर टाइम जो नेक्स्ट टाइम है उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रीवियस इंटरवल से बड़ा है। है सर। ये बात एग्री करते हो ना इसे। हाँ सर, करते हैं। भाई मान लो यहाँ उसकी वेलोसिटी 4 है तो एकदम थोड़ा है ना, 4 हुई है। अब यहाँ 2 है, तो इसका मतलब यहाँ अगर हम देखें तो वो 1 सेकंड में उसकी 2 मीटर चलने की कैपेबिलिटी है, यहाँ 1 सेकंड में उसकी 4 मीटर चलने की कैपेबिलिटी है। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल हम यहाँ देखें और इक्वल टाइम इंटरवल हम यहाँ देखें, तो यहाँ पे वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा, यहाँ कम कर रहा होगा। हाँ सर। तो अगर हम एक एक सेकंड के इंटरवल देखते हैं तो आगे के डिस्प्लेसमेंट बड़े होंगे, पीछे के डिस्प्लेसमेंट छोटे होंगे। जो हमने सर ये 2, 4, 6 और 8 लिखे, ये भी तो एक इंस्टेंट पे लिखे है ना। ये एक इंस्टेंट पे तो लिखी है हमने, पर इसके बीच में कितने सारे इंस्टेंट होंगे उनको तो हमने अभी हाइड कर लिया ना भाई। हाँ सर। अगर तुम उन इंस्टेंट को भी फोकस करके देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि हर मोमेंट का स्टेप जो है वो पिछले स्टेप से बड़ा है। हाँ सर, ग्रेजुअली 2 से 4 गई है। हाँ, ग्रेजुअली 2 से 4 गई है, तो इसका मतलब उसने हर स्टेप को अपने पिछले स्टेप से बड़ा रखा है। तभी तो आगे के केस में यस। वेलोसिटी पीछे से बड़ी है।
मतलब वो हाँ मिराकुलसली 2 से 4 कोई ना हुई है, वो तो हर मोमेंट पे बढ़ी है, हर मोमेंट पे बढ़ी है। तो इसका मतलब हर मोमेंट पे हर स्टेप पिछले स्टेप से बड़ा यस। है। एग्री हो ना इस बात से? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो अब ये देखो तुम, इसको अगर हम प्रीवियस केस से कंपेयर करते हैं इससे, ये जो ये था, इसमें हमने भी देखा थोड़ी देर पहले कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट जो थे वो इक्वल इंटरवल के थे, जबकि यहाँ के जो डिस्प्लेसमेंट है वो अनइक्वल इंटरवल के हैं। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा के हम इसको जोड़ नहीं सकते। यस सर। बोलो, किसी को डाउट है क्या भाई? नहीं सर। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे केसेस में जो नॉन यूनिफॉर्म चीजें होती हैं और काउंटिंग में बहुत सारी होती हैं, तो ऐसे केसेस में हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी ही लेनी पड़ती है। तो हम ये मान लेंगे कि एक तो जर्नी जो होगी वो कुछ फिक्स होगी कि भाई इतने टाइम से इतने टाइम तक में निकालना है। ठीक है, मान लो तुम्हें टी इक्वल टू जीरो यस से, सर। एक टाइम इंटरवल है कोई टी इक्वल टू टी नॉट, यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो हम इस पूरी जर्नी को ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? यस सर। और नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ने से पहले हम कंसीडर करेंगे कि वी आर एट सर्टेन मोमेंट टी, एट सम मोमेंट वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ टाइम टी। ठीक, तो एट दिस यस टाइम, सर। एट दिस टाइम हाउ मच इज द वेलोसिटी? 2t। हाँ सर। इस केस में 2t है। इन जनरल वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगी। बोलो। है सर। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं dt, तो ये टाइम हो गया t प्लस dt। तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 2t प्लस dt, ये हो जाएगी वी टी प्लस डी टी। एग्री हो ना इस बात से? यस सर। अगर हम t को 4 सेकंड कह रहे हैं और t को 4 सेकंड कह रहे हैं और dt को हम एज्यूम कर रहे हैं 10 to the power -10 सेकंड, तो ये बताओ 4 सेकंड में 10 to the power -10 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा ऑलमोस्ट। 4 ही आएगा ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी Same है. ऑलमोस्ट बराबर होंगे। सेम। तो सेम ही होंगे। इस टाइम इंटरवल के लिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कैन बी एज्यूम्ड टू हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। इस इंटरवल के लिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कैन बी एज्यूम्ड टू हैव अ कांस्टेंट वैल्यू 2t। बोलो। यस सर। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस इंटरवल में अगर ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट जो कवर करती है वो ds है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा, क्या ये वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं होगा? Yes, sir. होगा. होगा। अब हम अगर इसको जनरलाइज करते हैं तो इस 2t की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि जो ds होगा वो जो भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t होगी इनटू dt होगा। बोलो। यस सर। और ऐसे सारे जितने भी इंटरवल्स हैं अगर हम उनको जोड़ दें और टाइम को हम स्टार्ट करें 0 से और एंडिंग करें टी नॉट पर, ऐसी सिचुएशन हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसके लिए। ये ds इक्वल टू वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इंटू dt। ये 0 से टी नॉट, जो भी वैल्यू वो पूछे वहां तक की है। ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा 2, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² 2, 0 से टी यस नॉट। सर। इससे इसको काट देंगे। फिर मैंने तुम्हें बताया था एक बार अपर लिमिट रिप्लेस कर देते हैं, एक बार लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा? t0²। अब जो भी ये फंक्शन है उन सारे इनफाइनाइट फंक्शंस में से जैसे किसी एक गिवन सिचुएशन में वेलोसिटी वेरी करती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे इस जगह। तो ये एक तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी जनरल केस में।
when velocity is function of time। बोलो ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। ठीक है ना भाई। देखो इसमें कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया ना एक नहीं पर्टिकुलर ये टाइम ना में। ना 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 ना, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला हुआ इन केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ना। हाँ हाँ, वो इसलिए हमने इंटीग्रेशन की इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि वहां पर नॉन यूनिफॉर्म चीजों को हमें ऐड करना पड़ रहा है। बोलो ये बात समझ आ रही है नहीं? यस सर। इस बात से एग्री हो ना भाई सब लोग? यस सर। अब मैं थोड़ा सा स्किप करके थोड़ा आगे चला जाता हूँ, फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में सर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेंगे, और फिर बीच में जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस है वो भी डील करेंगे। क्योंकि जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ देखा कि कांस्टेंट था, पर यहाँ हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन को भी डील करेंगे और वेरिएबल को भी, तो क्योंकि मोशन तो किसी भी तरह की हो सकती है, बड़ी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? तो देखो यस सर। अब हम थोड़ा सा एक नई चीज डील करेंगे कि भाई एक पार्टिकल ना यहाँ से चलना शुरू करता है इस जगह से, ठीक, ए से, और यस सर। वो ऐसे चल रहा है यूं, और यूं घूम घाम के यहाँ पे पहुंच इसी जगह, राउंड ट्रिप है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा ना। होगा यस सर। सर। एवरेज वेलोसिटी जीरो। जीरो। अब तुम ध्यान से देखना जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड में और may not be zero and average velocity is zero। यहाँ लिखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड में और मे नॉट बी जीरो। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसी कहलाती है? एक पर्टिकुलर मोमेंट। अब तुम ये देखो, ये मान लो पेन यहाँ से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, फिर रुका कोई है ये? बोलो। यस सर। पर मेरी मर्जी है, मैं थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ रुक जाऊं तो मुझे कोई रोक कोई लेगा? फिर मैं आगे चल पड़ूंगा, फिर मैं यहाँ रुक जाऊं। बोलो। यस सर। तो यहाँ देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड में और मे नॉट बी जीरो, तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो रुक जाओ, नहीं मर्जी है ना रुको। बट एवरेज वेलोसिटी इज जीरो व्हेन path is a कर्व्ड पाथ। इन सब पे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल आते हैं, बात ध्यान रख लेना, ये बात ध्यान रख लेना। ये वाली सिचुएशन जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड में और मे नॉट बी जीरो बट एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, ये तब है जब पाथ कर्व्ड पाथ है। अब दूसरे केस को देखो जरा ध्यान से। हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं ए से, तो इसमें क्या हुआ भाई, हम ना यहाँ गए इस जगह और फिर हम यहाँ पहुंच गए वापस। एवरेज वेलोसिटी कितनी है? जीरो। जीरो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो। must be zero at least at वन पॉइंट। यहां चेक करो इस जगह, ऐसा कब होगा? इफ पाथ इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बोलो ये बात समझ आ रही है नहीं? आ मतलब गई सर। स्ट्रेट चलते चलते बिना स्टॉप किए तुम वापस नहीं जा सकते, इसका मतलब यहाँ पे इस जगह, यहाँ v मस्ट बी जीरो। दूसरे वाले केस में क्या था कि यू कैन हैव
एवरेज जीरो वेलोसिटी विदाउट हैविंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो, मतलब वो तुम्हारी मर्जी है, हो भी सकती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो, नहीं भी हो सकती। बोलो इसमें एग्री करते हुए नहीं। यस और यहाँ पे यहाँ मस्ट बी का केस इंक्लूड हो जाएगा, तो वो ऑप्शन दे के पूछ लेगा, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, फिर आगे ऑप्शन दे देगा कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मे और मे नॉट बी जीरो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, और दो चार ऑप्शन दे देगा, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट, नन ऑफ दीज, इस तरह से। तो तुम्हें ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। समझ गए ना भाई? सर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो और नहीं भी हो सकती है इस नहीं, वाले केस इस में? केस में बिना इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो किए लास्ट मोमेंट पे तुम वापस कैसे मुड़ोगे? तुम मान लो एक रास्ते में जा रहे हो, फिर वापस हटोगे तो लास्ट जहां से तुम वापस हट रहे हो वहां वाला तो जीरो नहीं होगी तुम्हारी। ओके सर। भाई तुम अपने पेन को ही देख लो ना, इस पेन को तुम ऐसे लेके जा रहे हो, बिना रुके वापस थोड़ा ही ना आ सकते हो यहाँ पे। जी सर। तो इसीलिए तो मस्ट बी कंडीशन यूज हुई है। पहले वाले केस में मे और मे नॉट भी जीरो थी, यहाँ पे मे और मतलब मर्जी थी, जहां तुम्हारी मर्जी रुक जाओ, नहीं मर्जी ना रुको, बिना रुके भी आगे जा सकते हो। ठीक है सर। एग्री कर रहे हो भाई इस बात से? यस Yes, sir. अब तुम जरा कल एक काम करना, पेज नंबर 16 तक थ्योरी कॉपी करना सारे के सारे लोग अपने नोट्स में, और थ्योरी कॉपी करके उसमें कुछ चीजें जो तुम्हें समझ आ रही है उनको ठीक से एक बार अच्छे से समझ लेना। जो मैं पढ़ा चुका फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रही तो उसको अंडरलाइन लगा लेना, एक बार मेरे से पूछ लेना कल, फिर उसमें कल नई चीज है वो डिस्कस करेंगे, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान रख लेना। ठीक है सर। ठीक है ना भाई? सर चलो कल मिलेंगे। तो कहाँ तक? पेज नंबर 16 तक कर लेना, मतलब ये ध्यान रखना जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसको एक बार ठीक से चेक कर लेना, समझ आया है या नहीं है। और जो नहीं पढ़ाया है उसको तुम नोट करके समझने की कोशिश करना, जब कल समझाऊंगा तो आसानी से समझ आ जाएगा। पर जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका तुम उस पर फोकस करना, अगर वो चीज समझ नहीं आए तो मुझे एक बार मार्क करके बता देना। ओके सर। ठीक है ना? कल मिलेंगे भाई, चलो।